नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया और शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक महिला के गर्दन की हड्डी टूटी मिली है, उसके सिर में चोट के 2 निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ रेप की आशंका को देखते हुए रिपोर्ट को लैब में भेज दिया गया है। लड़की के परिजन लगातार एसपी नेता और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहे थे। 25 जनवरी को जब लड़की की मां ने अखिलेश यादव के काफिले के आगे प्रदर्शन किया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूली है। पुलिस ने खुदाई करके शव को बरामद भी कर लिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 2 आरोपी रजोल और सूरज दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एसपी नेता के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है और इसी पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी सफाई पेश कर रही है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंतिम संस्कार करने से परिजन लगातार मना कर रहे थे, लेकिन खबर यह है कि अब उनको मना लिया गया है और अंतिम संस्कार लड़की का कर दिया गया है। जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है। अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बगल में जो है आश्रम है, वहाँ पे कुछ कमरे हैं जिसपे उन्होंने शक जताया था, उसको नहीं खुलवाया गया। ये पूरी तरीके से अभी विवेचना के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है। अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जहां से लड़की की बॉडी रिकवर हुई है वहां प्रॉपर्टी यानी कि खाली प्लॉट आरोपी राजोल सिंह का है। खाली प्लॉट के बगल में दिव्यानंद आश्रम है जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह का है। दिव्यानंद आश्रम में आरोपी राजोल का एक कमरा भी है। 2 महीने से भैया सीओ साहब को भी पता था, इंस्पेक्टर साहब को पता था कि रजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। हमसे कहने लगे कि जैसे तुम्हें पता चले तुरंत हमें बताओ। हमारे हस्बैंड को वहाँ ले गए आश्रम प्रेम नारायण दीक्षित। उन्होंने पूरा वेल्डिंग खोल के दिखा दिया और एक 3 मंजिल की कोठी खड़ी थी वो नहीं दिखाई। हमने फोन किया, उठाया नहीं। हमको पता था कि इसी में मेरे लड़की बंद है। वो पूरा वेल्डिंग खोल के नहीं दिखाया। प्रेम नारायण दीक्षित, सीओ, इंस्पेक्टर सबको पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लड़की के शव को दफना दिया गया है। पहले परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से परिवार को समझाने के बाद लड़की के शव को दफन कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है कि एक एससी लड़की का शव सपा नेता व पूर्व मंत्री के बेटे की प्रॉपर्टी में दबा मिला। मां ने अखिलेश यादव का ध्यान खींचने की कोशिश की तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आखिर सपा गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों की पार्टी है, शायद वे कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। वहीं बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने उन्नाव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि सपा का यही चरित्र है। देखिए, बहुत चिंताजनक विषय है और बहुत सीरियस ही है, क्योंकि उसकी मां पहले भी जाकर के अखिलेश यादव जी के यहाँ अपना गुहार लगाई थी। समाजवादी पार्टी में इस प्रकार की चीज़ें होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पार्टी और पार्टी के प्रमुख गुंडा और बदमाशों पे कोई नकेल नहीं कसते, बल्कि ऐसे कार्रवाई पे उनको अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी किस प्रकार से थाने जलाए जाते थे, किस प्रकार एसपी एसओ की हत्या होती थी। उत्तर प्रदेश ने देखा है तो ये समाजवादी पार्टी के 4 चला चरित्र इसी प्रकार से है
और उनके प्रमुख को भी यही पसंद आता है, अखिलेश यादव जी को भी यही पसंद आता है। लेकिन सरकार आपकी है, इसलिए क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार कठोर कार्रवाई बदमाशों गुंडों पे की है, कानून का राज है और ऐसी घटनाओं पे पुनः कठोर कार्रवाई करने जा रही है। वहीं इस केस को लेकर न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मामले में पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। तो उन्नाव मामले पर अनुराग ठाकुर ने भी साफ कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इसे दुखद मामला बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मयानंद का मामला आता है और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। तो उन्नाव मामले पर हो रही सियासत को लेकर इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, सुधीर दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमित गंजू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अनुज गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं उन्नाव से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज, आपके पास आऊंगी अपडेट के साथ। आप ये बताइए कि अंतिम संस्कार कर दिया गया है, क्या आश्वासन मिला है परिवार को? जी बिल्कुल, देखिए जो परिवार की मांगे थी कि सीबीआई जांच कराई जाए, योगी जी यहाँ आए, लेकिन इसके बाद जब वहाँ डीएम एसपी पहुंचते हैं तो उन्होंने परिवार को समझाया, जिसके बाद उनकी 3 मांगों पर डीएम ने आश्वासन दिया है, जिसमें जो पहली मांग है कि जो उचित मुआवजा होगा घटना को लेकर वो दिया जाएगा। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवार ने मांग करी थी, डीएम ने उस पर भी हामी भर दी है। वहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो परिवार लगातार मांग कर रहा है कि जो दोषी है पूरे मामले पर उनको फांसी की सजा दी जाए, इसको लेकर डीएम ने आश्वासन दिया है कि पूरा जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, जिससे कि जल्द से जल्द फैसला आ सके और जो दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। ठीक है अनुज, तमाम आश्वासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिजनों को दिए गए हैं कि सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे थे, तमाम कानून व्यवस्था को लेकर और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि ठीक है आपको मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे साथ आलोक अवस्थी जी, आप ये बताइए कि आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और एसपी नेता का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है इस केस से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इसके पहले भी सिर्फ एक बयान दिया है। समाजवादी पार्टियों के नेताओं का तमाम महिलाओं की हत्याओं में और तमाम लोगों के हाथों में हाथ रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे इनके पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का बेटा जो है इसमें जो है उसका हाथ पाया गया, राजुल सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पहले आपको याद दिलाता हूं, कुछ समय पहले के बाद शशि हत्याकांड हुआ था फैजाबाद के अंदर, समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री रहे विजय सेन यादव उसमें जो है पकड़े गए थे और आनंद सेन यादव को दोनों को पकड़ा गया। उसके पहले आपको और मैं दिलाता हूँ, पिछले सरकार में राम मूर्ति वर्मा सांसद उनके विधायक थे और जो है मंत्री थे, एक महिला के साथ अत्याचार बलात्कार हुआ था। समय कम है तो मुझे लगता है हमें मुद्दे पे रहना ही चाहिए। इस केस को लेकर आप बताइए। समाजवादी पार्टी का इतिहास का ट्रेंड नहीं समझेंगे तो आप अखिलेश यादव की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाएंगे। जागेश्वर नाम का एक पत्रकार जो है उस पर कर रहा था, उसको जिंदा जला के मार गया था। वो भी एक महिला को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। गायत्री प्रजापति को देखा ही था किस तरह से सरकार में मंत्री रहते हुए बलात्कार के आरोपी थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला था, आगे तो गिरफ्तार करने के लिए अखिलेश यादव ने उनको भी गिरफ्तार नहीं किया। वहीं अश्लील आजम खान जो इनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, महिलाओं पर गलत टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव हंसी उड़ा रहे थे। तो ये समाजवादी पार्टी के चरित्र है, इनके अपराधी भरे पड़े हैं, दंगाई भरे पड़े हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। और अखिलेश यादव महिलाओं का कभी सम्मान नहीं करते, क्योंकि इनके पिता ने सम्मान करते थे। उन्होंने कहा था कि जो है बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कार तो ठीक है आपकी बात आ गई है। ठीक है सुधीर दुबे जी, आपके पास आती हूँ। 24 जनवरी को
अखिलेश यादव का काफिला गुजरता है, वहीं पर से ये पीड़ित जो मां है वहीं पर खड़ी थी और वो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी, गुहार लगा रही थी अखिलेश यादव से कि मेरी बात एक बार सुन तो ली जाए कम से कम। लेकिन अखिलेश का काफिला वहां से गुजर गया, उन्होंने सुध तक नहीं ली उस महिला की। मनु जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की बिल्कुल निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और जो उस परिवार के साथ हुआ है उसके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही जघन्य कांड है। किसी महिला के साथ इस तरह का अपराध जो है वो बहुत ही कठोरतम सजा का जो है वो प्रावधान इसके साथ होना चाहिए। जो भी दोषी हो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। 2 महीने से वो बेटी गायब है। नहीं, आपको जानकारी है ना कि समाजवादी पार्टी के नेता का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। एसपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया गया है सुधीर जी। देखिए, जो अपराधी होता है, अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं होता है, किसी का बेटा नहीं होता, किसी का भाई नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो चरित्र चित्रण कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। आज इनको बोलने का मौका मिल गया, लेकिन इसी उन्नाव के अंदर अखिलेश भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं सुनी 24 जनवरी को जब वो पीड़ित मां वहां पर खड़ी होकर और आत्महत्या की कोशिश कर रही है, गुहार लगा रही है कि एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों नहीं सुनी अखिलेश यादव ने? ये कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा फेलियर है। और इसमें मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार है वो किस तरह से असंवेदनशील है। इन सब बातों से पता चलता है। पकड़ के लाए हैं अगर सही होती अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने में मुंह सिल जा रहा है। इतना भयभीत है ये, इतना भयभीत क्यों हो रहे हो आप अखिलेश यादव को बोलने में? सुधीर जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं या जवाब देना नहीं चाह रहे, बच रहे हैं, आप सीधे सीधे बताइए। आप चिन्मयानंद की बात उठाइए, आप कुलदीप सेंगर की बात उठाइए। आज आपको मौका मिल गया, आप इस तरह की बात करते हैं। आपको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाओं के साथ दरिद्री हो रही है। जिले के अंदर, हर जिले के अंदर कोई ना कोई घटना महिलाओं के साथ इस तरह की उत्पीड़न की आ रही है। अपने को फिर ठोके जो बता दे रहे हैं आपको। और जिसने महिला से अपराध किया है, सरकार हमारी आदत दीजिए। अभी तो जो है चुनाव आयोग का शासन चल रहा है, हम सरकार रहते ही इनको भी राष्ट्रपति के अंदर डालेंगे और इनको फांसी पर पहुंचाएंगे हम, जैसे हमने आतंकवादियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया है, जिनको अखिलेश यादव ने छोड़ दिया था। तो निश्चित बात है जहां पर इनको समय मिला चुनाव आयोग का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कम से कम ये तय हो जाने दीजिए, अपराध सिद्ध हो जाने दीजिए, और कोई भी अपराधी हो। मैं तो ये मानता हूं ठीक है, कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है। अमित मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अमित, एसपी नेता के बेटे का साफ साफ कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है, गिरफ्तारी भी हो गई है। ये बताइए कि अब क्योंकि चुनाव भी चल ही रहे हैं लगातार, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मनु जी, एक ये दुखद घटना हुई जिसको लेकर पिछले 2 महीने से ये पीड़ित मां थाने से लेकर चौकी, हल्का चौकी प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी, यहाँ तक एडिशनल पे एसपी तक मुलाकात और तमाम करा। अब जब उसकी शव मिला है और पुलिस कहीं ना कहीं हरकत में है, उसका शव मिला और उसको दफनाया, उसका क्रिमेशन, सारा चीजें हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी में इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम ने जब अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, उन्होंने साफ कहा ये घटना दुखद है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे वेस्टर्न यूपी में। उनका कहना था कि ये दुखद, रोहिलखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका ये दुखद एपिसोड है। एपिसोड शब्द मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा दुखद घटना है। कहीं ना कहीं हमारी पूरी संवेदना है, हम अपराधियों के साथ नहीं है। अब देखना ये होगा कि अब इस चुनाव पर खासकर सेकंड फेज, क्योंकि फर्स्ट फेज का वोट, ये चर्चाएं इस पे जरूर होंगी, पॉलिटिकल लोग भी करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो किसी और पार्टी के हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक मां ने अपनी बेटी खोई है, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल बीजेपी प्रवक्ता से होगा, क्योंकि उनकी जो पीड़ित मां है वो मांग कर रही है, सीबीआई जांच की वो मांग कर रही है, साथ ही साथ सुरक्षा की वो मांग कर रही है। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम पीड़िता के साथ में रहेंगे और हमारी सरकार जैसे ही मूर्त रूप में आएगी, हम इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी में भी देंगे और हम जो पुलिस के अधिकारी भी होंगे उनको भी दंडित करेंगे। अभी चूंकि आपको पता है चुनाव आयोग के अधीन जो है पूरा इस समय प्रशासन है, तो चुनाव आयोग को हम अपील करेंगे कि वो निर्णय ले और उसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए चुनाव आयोग जो है रिकमेंड करे। और साथ ही साथ
पुलिस कप्तान को निर्देशित करे कि जो अधिकारियों की भी भूमिका है जिन्होंने इसमें ठीक से जांच नहीं करी है उनको भी दंडित करे, और निश्चित रूप से सत्ता में आने के बाद हम इन सबको जेल की शिक्षा में भेजेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो बीजेपी के प्रवक्ता तो आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता का कनेक्शन इसमें सामने आता है और किस तरह से इस मामले को 8 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होती है और अब जाकर वो खोदा गया, पूरा लड़की के शव को निकाला गया और अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर भी न्यूज़ 18 की नजर लगातार बनी रहेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।